आज के हमारे आए हुए मेहमान खुसूसी फजीलत शेख अजीम मसबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम अख्तर साहब ऑफ फैसलाबाद, उनको दावते खिताब देता हूँ। वो मैक पे आए और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाए। वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। काबिल एहतराम अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, हम बड़े ही खूबसूरत और बाबरकत और एक बड़े ही आला आफाकी रूह परवर प्रोग्राम में जमा है। बड़ी सादत की बात है कि 10 तलबा ने माशाअल्लाह संदे फजीलत हासिल की है। 6 तलबा ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है और बाकी 4 ने, शेख बता रहे थे, बुलूगुल मराम वो हिफ्ज़ की है या बहरहाल हदीस की किताब पढ़ी है। हाँ, बुलूगुल मराम मुकम्मल हुई है माशाअल्लाह। ये हदीस की किताब है, अमूमन पहले सालों में मदारस में पढ़ाई जाती है। इसमें जितने भी फ़िक़ही अनावीन हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। किताबुत तहारा, किताबुस सलाह, किताबुल जिहाद, किताबुल ज़कात, किताबुल हज, किताबुस सियाम, तमाम किस्म के दीनी मसाइल इस किताब के अंदर जमा है। और सही अहादीस इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें नकल कर दी हैं। हर मौजू पे छोटे छोटे टुकड़े जो मौजू पे दलालत करते हैं वो इसमें नोट कर दिए गए हैं। इस हदीस की किताब को पढ़ने का मतलब ये होता है कि दीन के तमाम मामला जो हैं वो तालिब इल्म की नज़र में आ गए हैं। कुरान मजीद हिफ्ज़ हो रहा है और ये छोटी सी जगह है, मेरे ख्याल में ये शायद 5 मरले होगी। और यहाँ आपको ऐसी बड़ी बड़ी कोठियाँ भी मिल जाएंगी कि जिनकी बैठक से इस जैसी 10-10 मस्जिदें निकल आएंगी, लेकिन उन्हें तौफीक नहीं होगी। और ये तौफीक अल्लाह ताला हर किसी को देता भी नहीं है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। जहाँ कहीं काम का जज्बा होता है, इसकी को बंद कर दें रही। जहाँ कहीं काम का जज्बा होता है वहाँ असबाब नहीं होते, और जहाँ कहीं असबाब होते हैं वहाँ काम करने का शौक़ नहीं होता है। ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ताला को काम से तो गर्ज है ही नहीं। अल्लाह ताला तो दिल की नीयत, इखलास, सच्चाई और इरादे देखते कि ये बंदा अपने अंदर से, अपने दिल से मेरे साथ कैसा है, मेरा काम करना चाहता है कि नहीं चाहता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे ने सच्चे दिल से ये इरादा किया कि मुझे अल्लाह के रास्ते में शहादत नसीब हो, वो अपने बिस्तर पे मरे, क़यामत के दिन अल्लाह शहीदों की सफ़ में जगह दे देंगे। और मैदान मक्तल में जाके गर्दन कटा दे, नीयत का खोटा हो तो दोज़ख का इफ्तिताह उससे किया जाएगा। मनानम के मंदानम इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, अल्लाह तो तुम्हारे दिल को देखते हैं कि इस दिल में अल्लाह का काम करने की, दीन की खिदमत करने की चाहत कितनी। आप जितने सारे साथी बैठे, हमारी ज़िंदगियां बड़ी तेज़ी से गुजर रही हैं। हर आने वाला दिन हमें हमारी आखिरत के करीब कर रहा है और हम अपनी कब्र के 24 घंटे करीब हैं और मौत बड़ी आसान और फरावां हो गई है। कहीं जाते भी किसी गाड़ी का टायर फटे, आपकी गाड़ी में आ लगे, कोई सानेहा पेश हो जाए, आमीन तो मनफिस समा, आसमान फट पड़े,
ज़मीन में लोग धंस जाते हैं, गटरों में गिर जाते हैं। ये सारे सिलसिले मौतो हयात के मेरे सामने, नई जिंदगी आ रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मुबारक हो, बंदे जा रहे हैं, बड़ा अफसोस हुआ आपके वाले तशरीफ ले गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रोज़ाना की गेमें गर्दाने हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में मेरे आपके लिए सबक भी है कि ये इसी तरह आना और इसी तरह चले जाना, ये काहे की जिंदगी हुई। हमसे पूछे जो कोई मीर आए थे जहां में क्या कर चले, तो अल्लाह को दिखाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि ये या कि यही बताएंगे जिस तरह हम सारी जिंदगी अपने बच्चों पे एहसान, यानी पूरी दुनिया में हम दुनिया से पीछे हैं, पूरी दुनिया हमसे आगे है, दुनिया के बच्चे हमसे आगे हैं, दुनिया की यूनिवर्सिटियां हमसे आगे हैं, कॉलेज हमसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी में कायनात हमसे कहीं आगे है, काम करने में, पैसे रुपए में, हर चीज में कौम हमसे आगे। इसके बावजूद जितने एहसान हम एक दूसरे पे चढ़ाते हैं, इतने एहसान दुनिया में कोई किसी पे नहीं चढ़ाता। अपनी औलाद पे हम बहुत एहसान चढ़ाते हैं, मैंने तेरे लिए ये कर दिया, मैंने तेरे लिए वो कर दिया। 10 मिनट माँ के पास बैठ जाएं, उसके एहसानों की गर्दाने, बाप के पास बैठ जाएं, उसके एहसानों की गर्दाने, टीचर के पास बैठ जाएं, उसके एहसानों की गर्दाने, किसी थानेदार के पास बैठ जाएं, उसके एहसानों की गर्दाने। तो क्या अल्लाह ताला के दरबार में जब मैंने आपने जाना है तो वहां जाके हमने क्या कहना है कि मैंने ये किया, मैंने 5 मरले का मकान बनाया, मैंने छत डाली, अल्लाह मैंने बड़ी मुश्किल से बच्चे पाले, अल्लाह मैंने जनाबेली मेहनतें की, मजदूरी की, मैंने रक्शे चलाए, मैंने पानी ढोए, मैंने बेईमानियां की, मैंने फराड किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिज्जतुल विदा के मौका पे, ला तस्वद्दु वजही, मेरी उम्मत के लोगों ये ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे पूछे कि इस दिन के लिए क्या लेके आए हो, तो तुम दुनिया के धंधे गिनवाने लग जाओ, तुम दुनिया के धंधे गिनवाओगे तो मुझ मोहम्मद को शर्मिंदगी होगी। ला तस्वद्दु वजही, मुझ मोहम्मद को शर्मिंदा ना करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुछ है वहां कुछ जाके गिनवाने के लिए। मैंने भी तेरे दर घर के लिए कुछ मेहनत की, मैंने भी कुछ 2 ईंटें लगाई, मैंने भी किसी बंदे का तरला मेहनत किया, मैंने भी कोई दीन के लिए किसी बच्चे को रागिब किया, मैंने भी पढ़ाया, मैंने भी कारी साहब के साथ कोई अच्छा ताल्लुक बनाया, मैंने भी जान में तलम्मुस तय किया, मैंने भी कुरान सीखा। वो जी हमारी उम्र गुजर गई है, वो जी हमारी उम्र, ये कारी जो जिस तरह गुन्ना अदा करते हैं, कलकला अदा करते हैं, मखारिज के साथ, सिफात के साथ, और जनाब बड़ी अदा के साथ, लय के साथ, तरन्नुम लहजे के साथ, इक़राउल कुरान बिलहूनिल अरब अस्वातिहा, अरब के लहजे में पढ़ते हैं। हमारे दौर में इस तरह नहीं पढ़ा जाता था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो इसी तरह पढ़ा जाता था जिस तरह आज के कुर्रा पढ़ते हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं तजवीद के साथ, अदा के साथ। अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ के मुताबिक वल अख़्ज़ु बित्तजवीदी हत्मुल लाज़िमु मन लम युजव्विदिल कुरान आसिमु, ये हर बंदे के लिए लाजिम है कि वो कुरान सीखे। उबई इब्ने काब उम्मत के बड़े कारी, आसमान पे रब ने उनका कुरान सुना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये चाहता है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसका कुरान पसंद करे, वो उबई इब्ने काब को उस्ताद बनाए। उबई इब्ने काब ने जब इस्लाम कबूल किया तो उम्र 65 साल थी, और इस उम्र के अंदर रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, कुरान पढ़ा और उम्मत के बहुत बड़े कारी करार पाए। उन्होंने देखा हम बहुत बड़े हो गए हैं, हुण तां साडी मुंडे उम्र नहीं रही, तुसीं पढ़ो। मैं अपने दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से, नौजवानों से, अपने भाइयों से, अजीज बच्चों से, अगर पर्दे का इंतजाम है, माएँ बहनें हैं, मैं आप सब से मुखातिब हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। रमजान का महीना आ रहा है, ये दरसगा आपके पास मौजूद है, अल्लाह कबूल कर ले तो पूरे लाहौर से रब के नजदीक भारी है। ये जमीन पे रब की रहमत का निशान है। खैरु बुक़ातिल अर्ज़ि मसाजिदुहा व शर्रु बुक़ातिल अर्ज़ि अस्वाक़ुहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब यहूद ने पूछा कि हुजूर बताइए जमीन पे सबसे अफजल टुकड़ा कौन सा है, तो हुजूर खामोश रहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम का इंतजार किया। मुस्तफा हरगिज न गुफ्ते ताना गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल हरगिज न गुफ्ते ताना गुफ्ते किरदगार। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रब से जवाब ला करके बताया, हुजूर अल्लाह फरमाते हैं यहूद को बता दीजिए, सवाल पूछने वालों को बता दीजिए, जमीन का सबसे अफजल तरीन टुकड़ा रब के नजदीक वो है जिसपे मस्जिद बन जाती है, और बदतरीन टुकड़ा वो है जिसपे बाजार सज जाते हैं और लोग तिजारत में खो करके
करके और मालो मलाल की तवज्जो के साथ रब से गाफिल हो जाते हैं, रब के दीन से गाफिल हो जाते हैं, कुरान से गाफिल हो जाते हैं। मेरी आपकी दुकानों ने, कारोबार ने, बिजनेस ने हमें कुरान से महरूम किया है, कुरान के शगफ से महरूम किया है, सीखने सिखाने से महरूम किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से महरूम किया। ना नमाजों में हमारा ज़ौक़ है, ना नमाज पढ़ने वाले मिलते हैं, महल्लों के महल्ले बेनमाजी हैं। कुरान का ट्रेंड नहीं है, बसंत का ट्रेंड बन गया है, एक जनाबे खूनखार त्यौहार का ट्रेंड बन गया है। घर में दाल नहीं है, कहते हैं गुड्डा उड़े ही उड़े, गर्दनें कट रही हैं, खून बह रहा है, कोई परवाह नहीं है। ट्रेंड नहीं बन रहा तो कुरान का नहीं बन रहा। और अगर कोई बनाने की कोशिश करता है, ये हर मस्जिद के 2-4 बाबे उस मौलवी के वैर पड़ जाते हैं। इतना बुग़्ज़ है, अल्लाह मुआफ़ फरमाए कि शायद किसी इंडियन फनकार के बारे इनके दिलों में इतना बुग़्ज़ और दुश्मनी ना हो जितना हमारे दिलों में बुग़्ज़ इन कुर्रा का है और इन उलमा का है, जो मस्जिद में बैठ करके हम जैसे तो चलने फिरने वाले वहां से भी चंगा चोसा खा लिया और वहां से भी लफाफा पकड़ लिया, वहां से भी लफाफा पकड़ लिया। और भाई खिदमत उनकी कर जो तेरी मस्जिद के मुस्तकिल मुदर्रिस हैं, इनसे बड़ा वली कोई नहीं। चंगा बन के दिखाना है तो उनको दिखा। मैंने कई जलसों में देखा है कि हमको बुला करके रंग बिरंगे खाने लगा के खुद साथ बैठ जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि कारी साहब कहाँ हैं जो आपकी मस्जिद में पढ़ाते हैं? वो तो काम कर रहे होने, वो खाते ही रहते ने भी, हम नहीं खाते रहते। इनकी इज्जत करना, इनकी तकरीम करना, इनके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना। मैं जी मस्जिद का 20 साल से सदर हूँ। अच्छा भी जिस मस्जिद के आप 20 साल से सदर हैं उसमें कारी साहब हैं? जी हैं। अच्छा जी वहाँ जुमा होता है? जी होता है। उन मौलवी साहब को कुरान का तर्जमा आता है? जी आता है। आप 20 साल से सदर हैं, आपने सदारत के दौर में कारी साहब से तर्जमा पढ़ा? नहीं, बस यही बताया है कि मैं सदर हूँ, मैं नाज़िम आला हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं खजांची हूँ। ओ भाई ये तेरी सदारत, ये तेरी निजामत, ये तेरा सेक्रेटरी होना, ये तेरा इंतजामिया का रुकन होना, ये तेरे गले का तौक है। ओ मेरे भाई, तुझे अहले हदीस बनने का कहा था, बदतहजीब बनने का नहीं, दीन के करीब आ। अगर हमारे यहाँ पीरी मुरीदी नहीं है, उस्ताजी शगिर्दी तो है। किसी को तो बड़ा मान, किसी से कुरान सीख, किसी से हदीस पढ़। कोई 2-4 हदीसें तुझे आती हूँ, वो कुरान का टुकड़ा तेरे सीने में हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जिस सीने में कुरान नहीं है कल बैतुल खरब, खरब अरबी के अंदर कहते हैं वैरान जंगल को, जहां ना बंदा ना बंदे की जात हो। कहते नहीं मैं तो वहां गया, वहां तो उल्लू बोलते हैं। पिछले दिनों हमारा एक दोस्त इस्लामाबाद के अंदर तिजारत के लेन देन में कोई मसला बन गया 2-4 करोड़ रुपए का, तो जो बंदा पैसे मार के भागा, जब उसको परे में बिठाया गया तो उसने कहा भी फुला इलाके में एक प्लाट है वो ले लो। तो मैंने कहा भी आप ले लेते। कहने लगा कारी साहब वो तो वो जंगल में दे दिया, वहां उल्लू बोलते हैं, मैं तो वो नहीं लूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस सीने में कुरान नहीं है वो सीना ऐसे ही है जैसे उजड़ा जंगल है, वहां उल्लू बोलते हैं। जिस तरह इस तरह की बर्बाद जगह पे जाना कोई पसंद नहीं करता, इसी तरह बर्बाद दिल में रब की रहमत नहीं उतरती, अल्लाह का कर्म नहीं उतरता, रूहानी फरिश्ते करीब नहीं आते। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा तजवीद के साथ ताल्लुक है, मैं आज भी बच्चों को पढ़ा के आपके पास आया हूँ। हमारे भी शोबा हिफ्ज़ के सिस्टम में इदारे हैं, अल्लाह का शुक्र है 35-40 क्लासें चलती, 700-800 बच्चा मेरे पास कुरान पढ़ता है। तो मैं उनकी तजवीद जब दुरुस्त करवाता हूँ, गरीब गरीब बच्चे, एक वाक़या मैं आपको सुना करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं एक जगह मार्केट में बैठा तो वहाँ मैंने एक शख्स ने, मेरा दोस्त था, तो छोटा सा बच्चा मासूम सा, जिस तरह ये बच्चा बेटा मोबाइल पकड़ के बैठा हुआ है इसी तरह का, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सफेद इसने कपड़े पहने हुए हैं, सफेद इसने टोपी पहनी हुई है, कारी साहब का ज़ौक़ झलक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बच्चों ने बड़ा खूबसूरत पढ़ा है, लहजे अच्छे हैं, आवाज़ अच्छी है। और ये छोटा सा कितने लाहौर के किसी साइड पे लगता है। मैं तो थोड़ा थोड़ा सोया हुआ था गाड़ी में, मुझे तो नहीं पता। अब्दुल्ला साहब ने तो बड़ी गाड़ी को जनाबे ली, बहुत गाड़ी दौड़ाई इन्होंने, यहाँ करीब आए तो पता चला कि हम मंजिल पे पहुंच गए हैं। तो वो बच्चा मुझे, जब मैं वहाँ बैठा तो वो मेरा दोस्त अभी बोला नहीं था, तो वो बच्चा कहता है उस्ताद ले आवा फिर चाह। तो मैंने कहा भी ये कौन है? कहता है ये मैंने काम पे रखा है, इसका बाप फौत हुआ है तो इसकी माँ यहाँ भेज गई है। तो बड़ा तेज तरार सा फटे पुराने गंदे से उसने कपड़े पहने हुए, तो कहने लगा कि ये अब चाय ला के दे देता है तो मैं महीने का 2000 रुपया इसकी माँ को दे देता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि इसको हमारे मदरसे में भेजो, 2000 मुझसे लेते रहना, 2000 की कोई बात नहीं है, तो आप इसको कुरान पढ़ाने के लिए भेजो। उसने वो हमारे पास भेज दिया।
हमने हमारे जितने मदरसे हैं उनमें अक्सर हमने दर्जी अपने रखे हुए हैं वर्दी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आते हैं, बच्चे का नाप लेते हैं, वर्दी सिलाई करके दे देते हैं। और मैंने जो हज्जाम हैं बाल काटने वाले, वो भी मैंने रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खाने का भी हमारा इंतजाम अच्छा है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह देता है, लगा देते हैं। कोई अपील शपील नहीं मांगते, शाकनी कहाँ से आता है हमें खुद नहीं पता, बस अल्लाह देता है। आप भी कोशिश करें, अल्लाह आपको भी देगा। आप भी इदारा बना सकेंगे, आप भी सिस्टम चला सकेंगे। किसी बंदे का तरला मिन्नत नहीं करना। हाजी एक बार मुंह साइड पे कर ले, कहा नहीं डालना, नहीं जाना, जिद लगा लेनी है रब से, इसको देने वाले रब मेरा भी तू उतना रब है, मुझे अता कर, गैरों के दर पे मुझे जलील न कर। अल्लाह से मांगो, सच्चे दिल से मांगो, अल्लाह देता है, रास्ते खुलते हैं। उस बच्चे को हमने ला करके इस तरह नहला दहला करके वर्दी सिला के पहना करके बिठा दिया। अजीजों दोस्तों, एक औरत आई, ये भी बच्चा पढ़ने लग गया, रो रही है, बेटा रंग का काला, कहने लगी पखीवाज हैं और ट्रेन के किनारे, पटरी के किनारे हम बैठे हैं, जगह भी हमारी नहीं है, पता नहीं कब आए उठा दें, कब आए गिरा दें। बाप किसी का रक्षा चलाता है, 1000 रुपया रोजाना उसका देना होता है। ये बच्चा स्कूल की 1-2 पढ़ा हुआ है, शायद आप मदरसे में ना रखें तो मेरिट के नाम पे स्कूल जब बच्चे को दुदकार देता है, वो तो आखिरत में देनदार नहीं है। अजीम अख्तर अगर मेरिट के नाम पे बच्चे को दुदकार देगा तो कुरान से महरूम कर दिया, तो ये तो देनदार है। हमने तो ये भी देखना होता है ना कि भाई ये कुरान पढ़ने आया था, हम कैसे कह सकते हैं कि हमने नहीं रखना, हमने नहीं पढ़ाना। उस बच्चे को भी रख लिया। तो मैंने उस बच्चे को देखा तो मैंने कहा अल्लाह इसे हाफिज़े कुरान बना दे, इसे हाफिज़े कुरान बना दे, इस घर वालों को कुरान दे दे। 2-4 दिन के बाद उसकी वालिदा उसकी 2 बहनों को भी ले आई, कहने लगी कि इनको भी यहाँ कहीं दाखिल करवा दें, वहाँ हमारे करीब लड़कियों का भी मदरसा है। उन बेटियों को मैंने वहाँ दाखिल करवा दिया, वो लड़का हमारे पास। तो मैं एक दिन मस्जिद में लेट आया तो अपने ध्यान मैंने नमाज की नीयत बांध दी, तो एक बच्चा कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ा रहा है। मैं सोच रहा हूँ माशाल्लाह बेहतर पढ़ रहा है, कारी साहब को शाबाश दूंगा। जब मैंने सलाम फेरा तो वही बच्चा था कि जो औरत लेकर के आई थी। तो किसी के बच्चे को यहाँ ले आओ भाई, अपनी खाला के बच्चे को, मामू के बच्चे को, भतीजे को, भांजे को। बच्चे नहीं पढ़े तो पोतों में से किसी को ले आओ, दोतों में से किसी को ले आओ। हमारे फैसलाबाद के हाजी साहब थे, अल्लाह उनकी कब्र रोशन करे, फौत हो गए। तो मैंने उन्हें कब्र में उतारा, दुआ मांगी। तो मैंने उनसे कहा ऐसा माशाल्लाह आपके कितने बेटे? माशाल्लाह उनकी कसीर औलाद थे, 3-4 उनके बेटे थे। उनकी 3 औलादें थी। एक उनकी बीवी जो शादी हुई उसका खामद पहले फौत हो गया था, उससे इनकी शादी थी, पिछले बच्चे थे, इनसे बच्चे थे। फिर इनकी हकीकी एक बीवी थी, उससे बच्चे थे। इस तरह आखिर में इन्होंने एक और शादी की, 3 औलादें थी इनकी। तो मैं अल्लाह ताला ने उनको नवाजा भी था बहुत ज्यादा, हर बच्चे के। उन्होंने अपनी जिंदगी में पोतों के बच्चे भी खिलाए, पोतों के बच्चे भी उनकी जिंदगी में पले बढ़े। तो मैंने कहा हजरत ये अगर आप गिने तो मेरे ख्याल में 70-75 बनते हैं। अगर क़यामत के दिन अल्लाह कहे हाजी ये 70-75 में से एक भी कुरान का कारी नहीं हुआ तो हजरत आपके पास जवाब है देने के लिए? तो चलो इंसान कभी शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफी मांग ले। दुनिया जान की बातें हमें आती हैं, बंदे का मत्था दे के अंदर पढ़ लेते हैं, कुरान खोल के पढ़ना नहीं आता। हमें इस किस्म के नजूमी नहीं चाहिए जो मत्था दे के बंदा पढ़े, हमें वो चाहिए जो कुरान पढ़े। कुरान जब पढ़ता है इसी से बरकत उतरती है, इसी से रहमत उतरती है। अगर यही पढ़ना नहीं आता, इसके साथ ही ताल्लुक नहीं। आप सब इस बात को जानते हैं कि कुरान मजीद किताब है। कुरान मजीद क्या है? बोले क्या है? सारे बोले क्या है? किताब किस लिए होती है? किताब किस लिए होती है? लटकाने के लिए होती है, चूमने के लिए होती है। रूए जमीन में कोई किताब जो चूमने के लिए हो, जो ऊंची रखने के लिए हो, जो कसम उठाने के लिए हो। पानी किस लिए होता है? पीने के लिए। रोटी किस लिए होती है? खाने के लिए। और कुरान किताब है, किताब किस लिए होती है? तो ये किताब है। तो किताब खुद इस बात की वजाहत करती है कि मैं किताब हूं, गोया मैं पढ़ने के लिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये इस किताब में आने वाला लफ्ज था। पहली वही यही है ना? तो क्या वजन है, क्या शान है, क्या सतवत यशमत हशमत है इस जुमले में कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, गार में बैठे, एक आयत आई इक़रा
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रब का कलाम है, अल्लाह का बोल है, अल्लाह का जुमले हैं। इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अबलिगहु मना। अगर कोई मुशरिक हुजूर ये कहे कि मेरे लिए मौका पैदा करो, मैंने कुरान सुनना है, उस मुशरिक को कुरान सुनाओ, ये कुरान दिल को धो देता है, जंग दूर कर देता है। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का बोल है, अल्लाह के जुमले हैं। अल्लाह ने जो कलाम करना था कर लिया। आइंदा के बाद क़यामत तक अल्लाह किसी इंसान से दोबारा कलाम नहीं करेंगे। जनाबे ईसा भी दुनिया में आएंगे, वो भी मसाइल के हल के लिए ना रब से राब्ता करेंगे, ना जनाबे जिब्रील से, ना दोबारा नहीं वही आएगी। जितने मसाइल पेश आएंगे उन तमाम मसाइल के हल के लिए वो कुरान का रुख करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का रुख करेंगे। तो कुरान मजीद क़यामत के दिन क्या होगा? हुजूर इस्लाम ने फरमाया मन जअलहु अमामा क़ादहु इलल जन्नह वमन जअलहु खल्फा साक़हु इलन नार। जिस बंदे ने कुरान को आगे रखा होगा, इसको पढ़ा होगा, इसको समझा होगा। पहली बात तो ये कि किताब पढ़ने के लिए होती है, और जब किताब पढ़ी जाती है तो समझ आती है ना। तो दुनिया की कोई किताब ऐसी है कि कोई बंदा पढ़ रहा हो, आप उससे पूछे क्या पढ़ रहा है तो वो कहे पता नहीं। ये जुल्म भी कुरान के साथ होता है। 30-30 साल से पढ़ रहे हैं, पूछो क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं। क्या पूरी दुनिया में लाखों किताबें, करोड़ों किताबें, अरबों किताबें, कोई बंदा बैठा किताब पढ़ रहा हो, आप उससे पूछे क्या पढ़ रहे हो, वो आगे से कहे पता नहीं। तो इस किताब का पता होना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, हमने तुम पर एक किताब उतारी है, इसमें हमने तुम्हारी बातें की हैं, तुम्हारा जिक्र किया है। ढूंढो तुम्हारा जिक्र कहाँ है। मरने के बाद जो देखना क्या बननी है अभी देख लो, हमने बता दिया है तुम्हारे साथ होना क्या। फासिक हो तो क्या होगा, फाजिर हो तो क्या होगा, जुबानों बयां में इख्तिलाफ दिल और जुबान और तो क्या होगा, बेईमान फराडी हो तो क्या होगा। अगर अजीम अख्तर यहाँ शाबाश लेने के लिए गुफ्तगू कर रहा है तो कुरान बताता है क्या होगा, दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अगर सच्चे दिल से रात को जाग करके रब के सामने खड़ा होता है, यखिरून लिल अज़कान यबकूना व यज़ीदुहुम खुशूआ, उसका मुकाम भी ये कुरान बयान करता है। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रत्ती बर किब्र है, इस मुतकब्बिर का अंजाम क्या होगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। तन्हाई में छुप करके नेकियां करता है, तब भी ये किताब बताती है हम ला हाजिर करेंगे। तन्हाई में छुप करके बुराइयां करता है, मोबाइल के रस्ते में बुराई करता है, आंख के रस्ते बुराई करता है। अगर जनाबे यूट्यूब पे गन देखता है, सोशल मीडिया पे गन देखता है, टिकटॉक पे गन देखता है, और रात की तन्हाई में कोड लगा करके जनाबे छुप छुप करके प्रॉक्सियों में जा जा करके ये गंद क्लिक करके देखता है, ये रात के छुपे हुए तन्हाई के लम्हे अल्लाह फरमाते हैं हम क़यामत के दिन ले जाहिर करेंगे। मेरे भाई कुरान तो सब कुछ बता रहा है कि जब इस किस्म के लोग आएंगे कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मज़लिमा, उनके चेहरों पे स्याही चढ़ रही होगी, तरहक़ुहुम ज़िल्ला, ज़िल्लत चढ़ रही होगी, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ चेहरे चमक रहे होंगे जिनके दिल रोशन थे, कुरान के बारे, दीन के बारे, अल्लाह के बारे दिल साफ थे। व वुजूहुन यौमइज़िन बासिरा, कुछ चेहरों पे ज़िल्लत, बोसीदगी और शर्मिंदगी चढ़ रही होगी। हर बंदे का जो भी जिस भी वो कैफियत में है, अंजाम इस किताब में बता दिया गया है। हम तो वैसे ही मरने के बाद के इंतजार में बैठे हुए हैं, जब मरेंगे पता लग जाएगा, मरने के बाद तो पता लगेगा। कुरान पढ़ जीते जी चानन हो जाता है। वलो अन्न कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तियत बिहिल अर्ज़ औ कुल्लिम बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। ए बंदे, ए इंसान, इस कुरान के अंदर ये पावर है। अल्लाह चलाने पे आए तो इसकी एक आवाज पे पहाड़ों को चलाना शुरू कर दे, मुर्दों को बुलाना शुरू कर दे। लेकिन अल्लाह ने अहकाम
अमर मुतय्यन कर रखे हैं, अल्लाह के फैसले मुतय्यन हैं, वो जाहिर करेगा जिस दिन इन चीजों की करामतों को जाहिर करने का मौका आएगा। लेकिन दुनिया में भी कभी कभी ये जाहिर करता रहेगा, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ जुमिअल कुरआन बिइहाबिन मा अहरकहुल्लाहु बिन्नार, अगर कुरान को चमड़े के अंदर बंद करके रख दिया जाए अल्लाह इसे जलाएगा नहीं। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी दोनों तशरीहात की हैं कि इसका एक मतलब ये भी है कि अल्लाह दुनिया में भी दिखाते रहेंगे कि दुनिया की मार्केटें जल जाएंगी, कुरान बच जाएंगे, आखिरत में भी अल्लाह दिखाएंगे कि जिसके सीने में कुरान होगा उसको आग जलाने से इनकार कर देगी। ये गुल प्लाजा कराची में आपने ये मंजर देखा है, बंदों की खोपड़ियां मिल रही हैं, सोना पानी बन के पिघल गया है, लेकिन कुरान मजीद वाली अलमारी महफूज है। कभी कभार अल्लाह इस किस्म के बदज़ौकों को जो कुरान से दूर होंगे ये मंजर दिखा करके अपनी तरफ बुलाएगा, आओ अगर तबाही बर्बादी आग से बचना चाहते हो तो इस कुरान को सीने में उतारो, इसे पढ़ो, इसके साथ ताल्लुक मजबूत करो। तो फिर हो जाए शुरुआत के नहीं अभी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया कितनी उम्र थी? 100 साल के करीब, बाज़ रिवायात में तो इससे भी ज्यादा। 250 साल की जो उम्र का इनके बारे आता है उस रिवायत में भी कोई जरा नहीं है, उसको देखें तो 100 से भी ऊपर। हजरत अबू कुहाफा 100 से ऊपर जब इस्लाम कबूल किया रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, कहा हुजूर कुरान पढ़ाइए, तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा था, अबू बकर बुजुर्गों को क्यों लेके आए हो, हम खुद जाते। फरमाया हुजूर आप खुद क्यों आते, तलब मुझको है, जरूरत मुझको है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की तो रास्ते में मक्के और मदीने के दरमियान एक वादी आती है, उस वादी को आजकल सितारा कहते हैं, उन दिनों जोहफा कहा करते थे, उन दिनों जोहफा कहा करते थे। इस बस्ती में कुछ ईसाई आबाद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यारा थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके तो एक बकरियों का चरवाहा मिला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मसूद इब्ने हुनैदा है। मसूद इब्ने हुनैदा, हुनैदा बहुत प्यारा नाम है। अगर नए नए नाम रखने हैं ना तो फिल्मी नामों की बजाय सहाबा के नामों पे नाम रखा करें। हुनैदा क्या नाम है? मसूद इब्ने हुनैदा। आप इस्लाम ने फरमाया बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। अबू बकर बंदा मसूद है, मसूद बंदा मत्थे लगा है, मसूद बंदा मत्थे लगा है, तो इसका मतलब है सआदतमंद, बरकत वाला। तो हमारे सफर में हमारे लिए सआदतें ही सआदतें। इसे कहते हैं नेक फाल, इसे कहते हैं नेक फाल। किसी बच्चे को देख के कहना कि इसकी पेशानी में खैर है, अल्लाह ने इसकी पेशानी में खैर रखी है, ये बंदा मत्थे लग गया है आज खैर होगी। लेकिन हमारे कल्चर में बदफाल ली जाती है, पता नहीं केड़ा मन उस मत्थे लग गया, तेरी शक्ल दस दी है तो नहीं पढ़ना। हम बदफाल लेते हैं, हम बदफाल लेते हैं। फलाना बंदा सवेरे सवेरे दुकान तो हो गया है, गवाह की कोई नहीं बनी। बदफाल लेना जुर्म है, शिरक है, गुनाह है। नेक फाल लेना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, उसका वजूद नहीं। और फिर हमने इस बदफाली पे ज़रबुल मसल भी बनाया। अगर आप मोबाइल छोड़ दें तो मैं डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ मेहरबानी नवाजिश, मैं मोबाइल इस्तेमाल करना, मैं साइड पे बैठा। हाँ अगर मोबाइल इस्तेमाल करना आप जाएं, इजी रहेंगे ना, डिस्टर्ब नहीं होंगे। मसूद इब्ने हुनैदा रजी अल्लाह ताला, मसूद इब्ने हुनैदा। आपने फरमाया मसूद इब्ने हुनैदा हमारा सफर सआदत मंदी का सफर। अबू बकर बंदा बड़ा खुशबख्त साढ़े मथे लगा है, तो हमारे सफर में सआदतें, हमारे सफर में खैरें। ये बंदा अंदर से खुश हुआ, बंदा अंदर से खुश हो गया। तो हज़रत अबू बकर फरमाने लगे हुजूर ये मुझे जानता है, ये गुलाम है, इसका जो मालिक है वो मक्के कई बार आया था, तो मेरी उसके साथ तिजारत रही है, वो मुझे अच्छी तरह जानता है। तो अगर आप इजाजत दें तो हम इसके मालिक से एक सवारी और न मंगवा लें, हमारी सवारियां को थकी हुई हैं, 2-4 बंदे और भी थे साथ, और उसको कहें पीछे से मुशरिकीन भी आप इस्लाम को पकड़ने के लिए बार बार मिल रहे थे, तो कोई बंदा भी साथ भेज दे। हुजूर ने फरमाया जरूर। तो कहा जाओ, मसूद इब्ने हुनैदा को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ अपने मालिक से कहना कि अबू बकर, अबू कुहाफा का जो बेटे हैं वो कहीं मदीना जा रहे हैं काम के लिए, उन्हें सवारी चाहिए, अगर हो सके तो साथ एक बंदा भी भेज दें।
ये गुलाम आया, अपने मालिक को आके कहता है कि अबू बकर नामी को शख्स आपके जानने वाला है। उन्होंने कहा वो तो बड़े मेरे मोहसन है, बड़े मेरे ऊपर उनके एहसानात है। कहाँ है वो? कहा वो मैं जहाँ बकरियां चरा रहा था वहाँ हैं, वो मदीना जा रहे हैं, उन्हें जल्दी है, वो आना नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि आप उन्हें कोई सवारी दे दें और साथ को बंदा भेज दें। तो उस मालिक ने कहा कि ये सवारी ले जाओ। तो मसूद इब्ने हुनैदा कहने लगे कि मुलाजम आपने कोई और जो भेजना है मैनू ही नाल कर दियो, मुझे ही भेज दो। दिल में बात उतर चुकी थी ना, ते जे असीं पहलों ही बंदे दा मूड खराब कीता होवे उन्हें साडा की तुरना, वो इन्ने नहीं जे काम करना। इन्हां तिलां च तेल असीं ज़रबुल मसल बनाए हैं ना, झोटे वाले घरों हमने बनाए हैं ना, अगले को मायूस करने के लिए। दूध नहीं लस्सी, लस्सी ला रहे झोटे वाले घरों। और इन तिलों में ये इनके इसके मत्थे पे लिखा है, ये पढ़ने वाला नहीं। हमारे मदरसे में ऐसे हुआ, एक बच्चा आया रोने लग गया सुबह सुबह। हमारे कारी साहब ने कहा ये इन्हें की पढ़ना है। मैंने कहा इंशाल्लाह पढ़ेगा। अल्लाह की कसम उस बच्चे ने साल में हिफ्ज कर लिया, साल में हिफ्ज कर लिया। एक मेरी ब्रांच में पिछले साल 52 बच्चों ने हिफ्ज किया। इस साल जुमे को कल प्रोग्राम है मगरिब के बाद, 28 बच्चों ने वहां किया। बेहतरी ज़ुबान में पिछले जुमे जहां मैं जुमा पढ़ाता हूँ, हमारा नया अदारा है, 10 बच्चों ने पहला साल नहीं नया सिस्टम शुरू किया, 10 बच्चों ने वहां मुकम्मल किया। तो कितने सारे ऐसे होते हैं कि जिनके बारे कह दिया जाता है कि ये जब पढ़ जाएंगे, बल्कि मेरे बारे कहा था, हम बरेलवी हैं सारे। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे वहां देवबंदियों का हमारे गांव में मदरसा है, वहां नाजरे के लिए दाखिल करवा दिया। वो मौलवी साहब ने अपने मदरसे में भैंसे रखी हुई थी, उन्हें वो घा खदौन ली लै जाना, तो मैनू उन्हें हुक्के का पानी पाउन ला देना। वो मदरसे की साइड पे बैठा हुक्का पीता रहता था। तो मैं कुछ दिन गया, तो उसके बाद मैंने कहा मैंने तो नहीं जाना नाजरे के लिए। तो वो मेरे वालिद साहब कहने लगा, हाफिज मनशा जिंदा है, अभी 20 एट बियार मियां चन्नू के हम अराई फैमिली। तो वो कहने लगा कि मेरे अब्बे का नाम आशिक हुसैन हैदरी है, तो नाद खान भी है बरेलवी। कहने लगा चौरी आशिक तेरा मुंडा नहीं जे पढ़ना, जे पढ़ गया ना तो फिर सारी टेंड कर दी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 महीने में हिफ्ज कर लिया। तो हम हेल्दीस हो गए, बच्चे जो थे, मेरा बड़ा भाई हेल्दीस हुआ, वालिद साहब तो अभी तक भी नहीं हुए। तो हमारे गांव की जो मस्जिद थी वहां मैं तरावियां पढ़ाने के लिए जब आया, वहां के मास्टर मंजूर साहब थे, अब भी हैं, जिंदा हैं। तो उनकी हाफिज मनशे के साथ कुछ क्लैश थी, इनकी जमीनें बाहर इकट्ठी थी। तो इसके मदरसे के बच्चे रोटी गांव से इकट्ठी किया करते थे। एल्दी इसकी मस्जिद के 2 दरवाजे थे, एक से दाखिल होकर दूसरे से निकला करते थे। तो मेरा तरावियों का ऐलान हो गया। वो बच्चे जो रोटी लेके उसके मदरसे में जा रहे थे ना, तो मास्टर मंजूर ने उनको बुला के कहा, आशिक हुसैन हैदरी का मुंडा अजीम कुरान हिफ्ज करके आ गया है, अपने उस्ताद को कहना कि टेंड करवाने का इंतजाम कर ले। ये जरूरी नहीं होता कि किसी बंदे के बारे आप इस किस्म की पेशीनगोई कर दें, इन्हें नहीं जे पढ़ना भी हमको गैब जान के आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 दोस्त थे, या एक हदीस में आता 2 भाई थे, मुस्लिम शरीफ में भी ये रिवायत है, सिलसिला सहीह में भी है। एक बड़ा नेक था, एक बदकार था। ये नेक बदकार को कहता था तौबा कर ले, वो कहता था यार दुआ कर। वो शराब पीता था, बदकारी करता था, ये नेकी करता था, तकवा था इसका, लिल्लाहियत थी, इखलास था, सच्चाई थी। ये उसको कहता था कि एक दिन वो ऊपर की छत से नीचे आ रहा था, रास्ते में सीढ़ियों में वो गिर गया, शराब पीता था। इसने कहा कि मैंने तुझे बारहा समझाया है, बारहा समझाया, तू बुराई नहीं छोड़ रहा, बदकारी नहीं छोड़ रहा। तो साथ कोई और बंदा था, उसने कहा इसके लिए हिदायत की दुआ कर। ये नेक बंदा कहने लगा कि इसकी किस्मत में हिदायत नहीं है, इन्हू अल्लाह ने हिदायत नहीं दे देनी। सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह ने दोनों की रूहें कब्ज की। उस नेक से अल्लाह ने पूछा तुझे कैसे पता चला कि मैंने इसे हिदायत नहीं देनी? क्या तूने गैब के नोश्ते चुरा के देख ली? क्या तकदीर के रसायल तक तेरी रसाई हो गई है? सही हदीस है, हुजूर इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ने उस नेक को कहा इस बद को मैंने माफ किया, जन्नत का मेहमान किया। तेरे इस जुमले से मैंने तेरी नेकियां बर्बाद की, तुझे दोज़ख का ईंधन बनाया, ला उबाली, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। इस तरह की पेशीन गोइयां ना किया करो। हुजूर इस्लाम ने रोका है, बच्चों को बद्दुआ दिया, बद्दुआ ना दिया करो। फ़इन्नल मलाइकता तो अम्मिनून, जब तुम बद्दुआ देते हो तो फरिश्ते आमीन कहते, तेरा रवे कख ना, तेरा बेड़ा ही डूब जाए, अल्लाह करे तो सुता ही ना उठे। तो इस दुख में आकर के भी कभी बद्दुआ नहीं देते। दुख में जब आना है तो बद्दुआ की जगह दुआ देनी है, क्योंकि जब बंदा गुस्से में आके बात कर रहा होता तो मुनाफकत नहीं कर रहा होता, जो अंदर होता है ना वो ही काट रहा होता है। इसीलिए फरमाया कि जब तुम दुख और गुस्से में आके बद्दुआ देते हो तो फरिश्ते कबूल की, आमीन की सदा लगाते हैं। तो सही हदीस है, हुजूर इस्लाम ने फरमाया अल्लाह वैसे ही कर देते हैं जैसी कोई उसको उस वक्त बद्दुआ दे रहा।
अपने बच्चों को कभी बद्दुआ ना दे, तेरी पेशानी में खैर है, मेरे इस बच्चे को अल्लाह ने हाफिज़े कुरान बना देना है। मैंने एक बंदे को कहा हाजी साहब, कहना मैं हाजी नहीं। मैंने कहा खामोश हो, जो हो सकता अल्लाह इसी बरकत से बना दे। मैं नहीं हाजी कीता। हाँ, कहना चाहिए कि कारी साहब दुआ मांगे अल्लाह मुझे ये तौफीक दे दे। आपने मेरे चेहरे से महसूस किया कि मैं हाजी हूँ, अल्लाह मुझे सचमुच हाजी बना दे। तो नेक फाल लेनी, क्या करना है? नेक फाल लेनी। मैंने कहा मसले की थोड़ी सी तौज़ीह हो जाए। हम जिस किस्म के इलाकों में रहते हैं, हमने देखा है थोड़ी थोड़ी बात पे हम बददुआएं देते हैं, अंदरों भरे हुए हैं एक दूसरे के बारे, असी फट पेने हैं और किसी के बारे अच्छा जुमला बोलते बोलते हमारी जिंदगियां बीत जाती हैं। मरने के बाद कहते हैं बड़ा अच्छा था मेरे भाई किसी की जिंदगी में, उसके मुंह पे भी कहा गया। तो नेक फाल। मसूद इब्ने हुनैदा कहा मैं ना चला जाऊं, तो मालिक ने कहा साथ जाओ, ये सवारी का ऊंट है और ये गाबन ऊंट नहीं है दूध के लिए, ये मेरे बड़े मोहसिन हैं, सारे राह इन्हों दूध चो के प्योंदा जाई, मदीने तक मेहमान नवाजी करी, ते ज्यादा देर ठहरी ना, छड़ के वापस आ। मसूद इब्ने हुनैदा कहते हैं कि मैं जब साथ चला, आपको याद है कि मैंने कहा इस बस्ती में कौन रहते थे ज्यादा? हाँ माशाअल्लाह, तय्यबीन शाकिरीन सल्लमाकुमुल्लाह। इस बस्ती में क्या रहते थे ज्यादा? ईसाई रहते थे। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, वो मसूद खुद आ गए। तो आप इस्लाम ने अहलन सहलन मरहबा कहा हुजूर मैं आपके साथ जाऊंगा, ये सवारी है, इस पे आप सवारी फरमाएं, ये गाबन ऊँटनी है, ये बर्तन है, मैं रात दुध चो के तानू पियोना है, मैनू हुक्म होया हुजूर ताड़ी खिदमत कर। तो सूरज गुरूब हुआ, तो दो लोग और थे हुजूर इस्लाम के साथ, हज़रत बकर सिद्दीक। हमारे यहाँ शायद ये बयान किया जाता है कि अकेले हजरत बकर सिद्दीक और रसूलुल्लाह थे नहीं, गार में दोनों थे। जब आपने वहां से सफर का आगाज किया है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के गुलाम भी साथ थे और एक बंदा मक्के का मुशरक साथ था, जिसके साथ ये वादा था। अबू बकर सिद्दीक के पास 2 ऊँटनियां थी, बड़ी महंगी ऊँटनियां थी, उनका बच्चा होने से पहले बिकने की बोली लगती थी। हज़रत बकर सिद्दीक किसी को नहीं देते थे, लोग उसके लिए सरमाया जमा करते थे। इस बंदे के साथ ये बात हुई थी कि तूने हमको मदीने पहुंचाना है, ये दोनों ऊँटनियां तुझे दे दी जाएंगी, वो भी साथ। तो ये मसूद इब्ने हुनैदा भी मिल गए, ये पूरी जमात सी बन गई। तो सूरज गुरूब हुआ तो कहते हैं कि ये कुछ करने लगे, तो मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या करने लगे हैं। इतने में अबू बकर सिद्दीक के साथ जो थे साहिब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मम्मी पीछे उम्मी खड़ो हो गया। तो जब उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया, मैं बकरियां ऊंट चराता, मैं शायरी को जानने वाला, अरब के अदब को पढ़ने वाला, मैं तमाम किस्म की बलागतों के मानी मफाहिम से वाकिफ और हर किसी के कलाम का शेर मैं बूझ लेता था कि ये किसका शेर है। लेकिन जब ये हुजूर ने पढ़ना शुरू किया तो मैं दंग हुआ, मेरा रंग उड़ा, मेरे पांव थले से जमीन निकली, मेरा अंदर बदलना शुरू हुआ कि ये पढ़ क्या रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। सूरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौका शनासी का मिजाजे मुबारक देखिए। कौन सी सूरत पढ़ी? वो साहिबे कुरान, उनके सहाबा जब पढ़ते हैं तो इस तरह पढ़ते हैं कि अल्लाह सुनते हैं, तो रसूलुल्लाह किस तरह पढ़ते हैं। तो जब लय है सूरह मरियम जब आप पढ़ते हैं ना, तो हम तो बेसुरे लोग हैं, हमको तो उस तरह पढ़ना नहीं आता, हमको तो उस तरह पढ़ना नहीं आता जिस तरह ये बच्चे खूबसूरत आवाजों में पढ़ रहे थे, बहुत खूबसूरत आवाज के साथ पढ़ रहे हैं। शेख आगे अहलन सहलन कुदूम मुबारक कुदूम में मेहनत लुज़ूम। तो सूरह मरियम, तो मैंने कहा कि अगर थोड़ी सी आप भी तवज्जो करें, ज़ौक़ का इजहार करें, तो आप कुरान मजीद को अरब के लहजे में, ये तलबा ने बहुत खूबसूरत पढ़ा है सचमुच में। अगर कोई गलती होती तो मैं जरूर कहता यहाँ, बहुत अच्छा पढ़ा, शाबाश के हकदार हैं। 6 बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, इनको मैं भी इनाम दूंगा इंशाल्लाह सबको, अल्लाह खैर 5-5 हज़ार रुपया मेरी तरफ से। तो कारी साहब को इतने आप दे दें इकट्ठे करके, 6 का 5,000 कितना बन गया? हाँ, वो मेरा जायज़ का साथ है, ये अब्दुल्ला सलीम साहब, ये अलग से हैं जो वैसे खिदमत इन्होंने करनी उसके अलावा। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कारी साहब को इतने सारे, इस मौके इस जुमा में हमने कारी साहब को तो उमरा, पूरा उमरा दिया पैकेज।
और तलबा को भी इनाम दी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, और ख़वातीन में भी उम्र। इसी तरह अल्लाह ताला इन लोगों की इन्ना खैर इबादल्लाह अल मुफ़ून वल मुतय्यिबून, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी के काम पे हौसला अफजाई करने वाले अल्लाह के महबूब बंदे हैं, खैर की कुंजियाँ हैं जो नेकी के काम पे हौसला अफजाई करते हैं। तो सूरह मरियम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, आप अलैहिस्सलाम पढ़ते गए, मैं अंदर से हिलता चला गया कि ये कलाम क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कारी साहिबान जब पढ़ते हैं तो जी चाहता है कि ये पूरा पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बनी इसराइल नमाज फजर में पूरी पढ़ी है। सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। सूरत मरियम आप अलैहिस्सलाम ने नमाज मगरिब में तिलावत फरमाई। काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या वइन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्रअती आक़िरा फहब ली मिन लदुनका वलिया यरिथुनी वयरिथु मिन आलि याक़ूब वजअल्हु रब्बि रदिया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, मेरे दिल में उतरा, मेरे जंग उतरे, मेरी सोच बदली, मेरी फिक्र बदली। तो मैंने कहा हुजूर ये आपने क्या पढ़ा? तो आपने फरमाया मैंने ये अल्लाह का कलाम पढ़ा है, अल्लाह का, इसे कुरान मजीद कहते हैं, ये अल्लाह का कलाम है। मैंने कहा इस तरह का और भी है? तो आपने फरमाया हाँ। तो वो कहने लगे, मैंने कहा मुझे सुनाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से कर रहे हैं और रास्ते में मुझे ये सिखा रहे हैं। इस हिजरत के सफर में भी मुझे क्या सिखा रहे हैं? कुरान मजीद सिखा रहे हैं। तो कुरान मजीद सीखें और सिखाएं मेरे भाई। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। उधर से मदीना आ गया, उधर से सूरत मरियम मेरी मुकम्मल हो गई। और जब हम मदीना तैयबा पहुंचे तो कुबा में नमाज का वक्त था। रास्ते में आते मुझे पता चल गया, तालीम मिल गई कि ये आपने जो पढ़ी है ये नमाज है। वहां जनाब सालिम हजरत हुज़ैफा के गुलाम वो नमाज पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी नमाज में ये कलाम पढ़ा। तो मैं हैरान रह गया कि ये पहले वुजू करते हैं, जिस्म को पाक करते हैं, मुंह को पाक करते हैं, ये चेहरे को पाक करते हैं, हाथों को धोते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ एक वाहदाहुल्ला शरीक के सामने अल्लाह अकबर कह के और हर किस्म की चीज से बेनियाज होकर के एक खास कैफियत में चले जाते हैं। फिर एक धुन पे, फिर खूबसूरत लय के साथ अल्लाह ताला के साथ इस कलाम के जरिए से ये हम कलाम होता है इंसान अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा। नमाज इस तरह पढ़ वो तो अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराका अन्नहु यराक। अगर ये ख्याल तेरे दिल में ना आए तो ये तो रख के तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। सहाबा में भी ये एजाज कई को मिला है कि किसी का कुरान अल्लाह ने सुना है और कई के बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि आप इनसे कुरान सुनेंगे, आप इनको कुरान सुनाइए। उबई अल्लाह ने मुझे कहा है मैं सूरह बय्यिना आपको सुनाऊं। हुजूर अल्लाह ने मेरा नाम लिया, असम्मानी अल्लाह, अल्लाह ने मेरा नाम लिया। फरमाया हाँ अल्लाह ने उबई तेरा आसमानों पे नाम लिया। किस वजह से? किस वजह से? बोले किस वजह से? कुरान मजीद की वजह से। इसे पढ़ो, किताब पढ़ने के लिए होती है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कायनात में जितनी किताबें हैं, किताब किस लिए होती है? और जब किताब पढ़ी जाती है तो पता चलता है कि बंदा क्या पढ़ रहा है। ये नहीं कि आप किताब पढ़ रहे हो, मैं पूछूं क्या पढ़ रहे हैं, आपके पता नहीं। इसका फहम सीखें, इसकी तजवीद दुरुस्त करें, कुछ न कुछ हिफज करें। हजरत मसूद इब्ने हुनैदा कहते हैं मैं जब वापस पलटने लगा तो देखें लुटते लुटाते ये काफले हुजूर की सखावत। मैं वापस पलटने लगा तो मैंने कहा हुजूर असल बात ये है कि मैं मुसलमान हो चुका हूं, मुझे कोई दीन की बात सिखा दें।
आपने फरमाया ये 5 नमाजें हैं, मोटे मोटे अहकाम मुझे सिखाए। सूरत मरियम मैंने कुछ याद कर ली। जब मैं वापस पलटने लगा तो आप इस्लाम ने फरमाया अबू बकर इन्हें कुछ दीजिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे 20 दिरहम दिए। 20 दिरहम बड़ी अच्छी खासी अमाउंट है। 1 दिरहम की 2 बकरियां भी आ जाती थी, 1 बकरी तो मिल जाती थी। वो सहाबी का वाकया नहीं कि 1 दिरहम लेकर के गया, बकरी ली, 2 की बेची, तो 1 दिरहम भी ले आया, बकरी भी ले आया। अल्लाह ने तिजारत में बरकतें अता फरमा दी। एक मुझे सूट दिया, बड़ा कीमती जो सामान में रखा हुआ था हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। मैं वापस आया, मैंने सारी रूदाद अपने मालिक को बयान की, तो उसने मुझे कहा तूने बड़ी जल्दी की है। तो ये गुलाम कहने लगे कि अपने मालिक से कि आप मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं, अगर मेरी जगह आप होते तो आप मुझसे भी जल्दी कर दी। 5 नमाजें, 1 सूरत मरियम। कहते हैं मैंने इस बस्ती में काम शुरू किया 5 हिजरी मुरैसी के मौका पे। हजरत बुरैदा ये भी इसी बस्ती से, इनके बारे आता है कि 500 घुड़सवार, 500 प्यादे लेकर के इन्हीं इलाकों से रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे। इन्हीं को रसूलुल्लाह जंग का झंडा थमाया करते थे, इन्हीं बस्तियों से। 5 हिजरी को मैं भी यहाँ पहुंचा, क्योंकि आजादी मुझे 5 साल के बाद मिली। मैं आया, मैंने रसूलुल्लाह की बारगाह में पूरी रिपोर्ट पेश की। हुजूर मैं जितना पढ़ के गया मैंने काम शुरू कर दिया। अल्लाह ने बरकत पैदा कर दी, अल्लाह ने इज्जतें पैदा कर दी, अल्लाह ने कामयाबियां दे दी, कामरानियां दे दी। हुजूर अभी मेरे आने से चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा ईसाई मेरे हाथ पे इस्लाम में दाखिल हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मसूद इब्ने हुनैदा तू वाकया खैर की कुंजी है, तू वाकया मिफ्ताहुल खैर है। तेरी माथे में वाकया अल्लाह ने साथें रखी हैं। नेक फाल का सफर कम पजीर होता है, खैर के चश्मे फूटते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ मसूद तुझे जान लेना चाहिए कायनात की हर वो चीज जिस पे सूरज की रोशनी पड़ती है, ये इज्जत, ये कामयाबी कि किसी एक बंदे का तेरे हाथ पे इस्लाम कबूल कर लेना, रुवे जमीन की हर उस चीज से आला है जिसे सूरज की आंख देखती है। यहाँ आप ताजरों के घरों में जाएं, बैठकें बनाई हुई हैं। एक मुझे ताजर बताने लगा कि ये जो वॉशरूम में टाइल लगी हुई है, एक टाइल अल्लाह ताला मैं भूल ना जाऊं, एक टाइल उसने कहा कि ये है अस्तगफिरुल्लाह 16,000 रुपए। कितने की? 16,000 रुपए की। और टाइल का साइज क्या था? साइज था ये जो मशीनी लगी हुई है ये जी इटली से आई है, वॉशरूम में लगी हुई। कहाँ लगी हुई? वॉशरूम में। और मैंने वहां खड़े खड़े कैलकुलेट किया 36 लाख की टाइलें उस वॉशरूम में लगी। 36 लाख की टाइलें। ये पिछले दिनों की बात है, फैसलाबाद में एक ताजर के घर गया, उसने कहा ये खाना खाने का जो डाइनिंग टेबल है ये 75 लाख का हमने बनाया। कितने का? तो कहता रैत बन गया जो तुर्कियों में कहते 2 करोड़ का बना। इतनी बड़ी बड़ी बैठकें कि इस जैसी 50 मसीतें एक बैठक से निकल आए, तो ठीक नहीं। दीन का नाम ले कलेजे नूं रुग पैंदा है, दिल घबराउंदा है। कुछ असीं बड़ा चक दिने हाजी साहब अल्लाह ने जन्नत तुहाडे लई बनाई है, हालांकि उसने ज़कात दी होती है, लाइनों में लगा करके तरले करवाता है। नोट कर लो मेरे तलबा, जो बंदा एक बार रुख फेरे जिंदगी भर उसकी तरफ मुंह नहीं करना। सुम्मन सराफू सरफल्लाहु कुलूबहुम, जो एक बार दिन से फिरता है, दीन से फिरता है, रुख फेरता है, हम हमेशा के लिए उससे रुख फेरते। बस्तियों में काम करो, गली मोहल्लों में दीन का काम करो जा करके। इस्लामाबाद में एक दोस्त का वाकया सुना के बाद मुकम्मल करता हूँ। इसी तरह दावत थी मेरे एजाज में, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। तो यूनिवर्सिटी का हमारा कोई प्रोग्राम था, इंटर इस्लाम यूनिवर्सिटी का। उसके बाद बहुत अमीर आदमी है वो, तो उनकी जब मैंने बैठक देखी इससे भी बहुत बड़ी, तो मैंने कहा कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आदमी अपने ख़ानदान पे खर्च करता है उसका सवाब मिलता है, सवाए मकान बनाने के। मकान ज़रूरत का भी हो तो सवाब नहीं मिलता। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का मकान नहीं था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वैसे भी फरमाया कि क़यामत के करीब लोग बाहर मकान के मत्थों को यूं सजाएंगे, युवशूना कवशिल मराहिल यबनाय अन्नास बुयूतन, के अपने मकान के मत्थे को यूं चूना गच करके सजाएंगे जिस तरह दुल्हन के कमीज को आगे से सजाया जाता है। यमुर रजुल फिल मस्जिद ला युसल्ली फी रकातैनी, मस्जिदों की हालत ये होगी गुजरेंगे तो 2 रकअतें पढ़ने की तौफीक नहीं आएगी।
मुंह मत्थे मकान के बनाने की तरफ ध्यान होगा। अब यही मुकाबला लगा हुआ है कि मेरा मकान बड़ा है, इसका फ्रंट बड़ा है, इसका गेट इस किस्म का है, बैठक के अंदर फुहारे, वॉशरूम के अंदर फुला मुल्क हैं, ये लाइटें फुला मुल्क की हैं। पूरा मैंने वो घर जिसकी मैं कह रहा हूँ कि कितने लाख की टाइलें, पूरा घर मैंने वो घर उन्होंने खाली करवा लिया हमें दिखाने के लिए। एक ठेकेदार ने हमारी मस्जिद बनानी थी, वो हमें लेकर के गया दिखाने के लिए। गुलाम रसूल ठेकेदार, फैसलाबाद का मशहूर ठेकेदार है, हमारी बेहतरी ज़बान उसने बनाई है, जिंदा है, सरगोदा के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है और उसका 7 करोड़ रुपए का मस्जिद बन रही सरगोदा में। इंटीरियर का ठेका हुआ, मस्जिद बनने के बाद इंटीरियर का साथ बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है। ये भागना वाले में याकूब यासीन साहब हैं, हमारे जामिया सल्फिया के क्लास फेलो। वो गुलाम रसूल साहब ने वो मकान मुझे दिखाया जिसकी टाइलों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने सारा घर गौर से देखा, अल्लाह की जात गवाह है, एक कमरे के अंदर फट्टी पे मैंने फटा हुआ कुरान जी देखा। पुराना सराना ते वर्के पहले फटे ते मरुड़े ते चुड़े हुए, वो भी किते उन्हां दी नानी दा के भुल के किते पढ़ लवे ते पढ़ लवे, या सियाना बंदा जिसे नुक्कर में नहीं लगा दिया जाता घर के। ये फ्रीज है, इस बटन को दबाएं तो गोला बनता है, इस बटन को दबाएं तो शरबत बाहर आता है, इस बटन को दबाएं तो आइसक्रीम बाहर आती है। ये फ्रिज 75 लाख की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और मदरसा मस्जिद वो अल्लाह ने कर देना है, अल्लाह ने कर देना है। ये मुनाफिकाना रवश है। यहूदियों ने जनाब मूसा को कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, मूसा जा तू तो तेरे रब ने लड़ लेना है, लड़ लेना है। वो मौलवी साहब अल्लाह ने कर देना है। मौलवी साहब को तो नहीं पता लगा ये अल्लाह ने करना है। हाजी साहब आपको ही पता है कि ये काम अल्लाह के करने वाले। अल्लाह का नाम बोलते हैं जान छुड़ाने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, जो जान छुड़ाने के लिए रब का नाम इस्तेमाल करे उससे बदतरीन गुनहगार कोई नहीं। लिए बर्रा, हदीस के अल्फाज में ये जुमले, लिए बर्रा, अगर कभी ऐसा कर ले कि नेकी से रुकने के लिए रब का नाम इस्तेमाल कर ले, उसे फौरी चाहिए कि रोजे रख करके इस कसम से निकले। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जो तराजू लगना है ना, आजकल बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पे दरस हो रहे हैं, अल्लाह ने ज़ौक भी तोलने ने कि ए फटीक समझ के काम कीता सी या ज़ौक और शौक के साथ किया था। अल्लाह ने इरादे तोलने, ख्यालात की पावर अल्लाह ने तोलनी। कितने लोग होंगे कच्ची ईंटें लगा के बैठे, रब का कुरान, हुजूर की हदीस, उसका परवाना, आने वाले ने कहा होते हाल ही कोई नहीं, इन टैलें नहीं लगी इसलिए हाल कोई नहीं। हुजूर फरमाते हैं, तेरा अंदर उजड़ा हुआ है, जिसके सीने में कुरान नहीं, कल बैतुल खरम, जिस घर में कुरान नहीं वो कब्रिस्तान है, मुर्दे दफन है, जिंदगी नहीं है वहां। अपनी बैठकों में नाजरा कुरान की क्लासें लगाएं, अपनी बैठकों में नाजरा कुरान की क्लासें लगाएं। हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने की गलियों में फिर फिर के काम किया। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, एक औरत एक बच्चा लेके हुजूर की बारगाह में आई, 9-10 साल का ये बच्चा। कहा हुजूर आपके जो बंदे भेजे हुए हैं ना, वो हमें पढ़ाते हैं, हमारे घर में आके ये कुरान पढ़ाते हैं। ये मेरा बेटा, इसका नाम ज़ैद है, इसने 15 सूरतें हिफ्ज़ की हुई हैं। हुजूर सुन के तो देखें। हुजूर ने सुनी, आवाज बच्चे की इतनी अच्छी कि कौनैन के इमाम का चेहरा गुल था, खिल के गुलाब हुआ। हुजूर ने हाथ फेरा, सीना रोशन हुआ। अल्लाह ने कुरान मजीद की कमेटी के हेड बनाए ज़ैद इब्ने साबित का वालिद जंगे बेआस। इसी तरह फसाद की लड़ाइयों में लड़ते मारे गए। मां घरों में काम करती, धक्के खाते, कुरान से जुड़े तो अल्लाह ने इज्जतें दी। तो मैं आप भी जुड़े भाई। इसी तरह अल्लाह इज्जतें देगा, अल्लाह आपके बच्चे को खैर की कुंजी बनाएगा। अपने बच्चे की शक्ल में कार्य कुरान देखा करें। हमें तो पता ही नहीं कि बच्चा स्कूल पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, मदरसे पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं। अभी से विजन अपना क्लियर करें, अभी से ज़हन और तसव्वुर के अंदर इस मदरसे को अल्लाह ताला बहुत बड़ा कर देंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह हदीस में आता है कि जिस तरह आसमान पे तुम सितारों को चमकता हुआ देखते हो, इन कुरान की मजलिसों को इसी तरह आसमान पे फरिश्ते भी चमकता हुआ देखते हैं। अल्लाह इन्हें रोशन कर देते हैं, उस घर में रोशनी उतरती है। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर ने रोशनी देखी नहीं थी जब वो कुरान पढ़ रहे थे, तो घोड़ा बिदकता था। इस डर से कि घोड़ा बच्चे को कुचल ना दे, उन्होंने तिलावत बंद कर दी। आसमान की तरफ देखा तो बदली का टुकड़ा, बीच में से लाइटें निकल रही हैं। तो आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात सुनाई तो कहा हुजूर मैंने बदली का टुकड़ा, लाइटें, उसमें दिए टिमटिमाते देखे। तो
आपने फरमाया उसैद वो बदली का टुकड़ा ना था, वो तो अल्लाह की रहमत का टुकड़ा था। उसैद वो आसमान की सकीनत नूरानी फरिश्ते थे, तू पढ़ता रहता फरिश्ते सुनते रहते, सुबह हो जाती मदीना के लोग अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते। ये सकीनत आज भी उतरती है, नाज़लत अलैहिमुस सकीना हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका गशियतहुमुर रहमा। अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं और उस मजलिस में जिसमें कुरान पढ़ाया जाता है, मजतमा कौमुम बैतुम मिन बुयूतिल्लाह यतज़ाकरून कुरान, जहां भी लोग जमा हो जाएं, कुरान का मुज़ाकरा करें, इसका फ़हम हासिल करें, तजवीद पढ़ाएं, एक दूसरे को कहें मेरी ये सूरत सुनना, मेरा ये पारा सुनना, मेरा रुकू सुनना। सूरत मुल्क याद कर ले, मैं नसीहत कर रहा हूँ, सूरह सजदा याद कर ले, सूरह कहफ याद कर ले, पहली 10 आयत याद कर ले, आखिरी 10 आयत याद कर ले। मन हाफिज़ 10 आयत मिन अव्वल सूरतिल काफी रिवायतिन आखिरी 10 आयत या पहली 10 आयत उसीमा मिन दज्जाल, अल्लाह उस बंदे को दज्जाल के फितने से बचाएंगे। सूरत मुल्क आप पढ़ते हैं, इस पे अमल करते हैं, इसके मानी मफाहिम को समझते हैं, अकीदा तौहीद मजबूत होता है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आखिर में अरअयतुम इन अस्बहा माअकुम गौरा, बच्चा पढ़ रहा था माशाअल्लाह। लोगों अगर जमीन का पानी रब गहरा कर दे, कौन सी मशीनरी साइंस और ताकत है जो पानी निकाले। तुम लोगों की तारीफें करते हो, वाफीना नस्ले की, रब का नाम भूल जाते हो जिसने ये पानी पैदा किया। इस सूरत को पढ़ो, क़यामत का दिन होगा, हदीस में आता है बंदे की फाइलों में लिखा होगा कि दोज़खी है, लोग जान चुके होंगे, पता चल चुका होगा, फिर फैसला जन्नत का हो जाएगा। हम अपने अंदाज में जब तशरीह करते हैं तो दुनिया की तशबीह दे करके समझाते हैं कि कई बंदों के बारे सजा के फैसले हो जाते हैं, फिर दरमियान में बंदे पड़ जाते हैं, सजा के अंदर रिलीफ मिल जाता है, कंसेशन मिल जाता है, होता है ना। तो ये बंदा जब जन्नत जा रहा होगा तो लोगों को बताएगा कि दोज़ख जा रहा था, सूरत मुल्क दरमियान में पड़ गई, अल्लाह ने जन्नत अता कर दी जहन्नुम से। इंशाअल्लाह किस किस ने हिफ्ज़ करनी, इंशाअल्लाह ऊंची आवाज़ से इंशाअल्लाह हाथ खड़ा करें, जरा कोशिश करनी है आपने, मैंने दुआ करनी है, अल्लाह ने आपके सीने खोलने हैं। अल्लाह ये जितने शौक से हाथ खड़ा कर रहे हैं इन्हें सूरत मुल्क जुबानी याद हो जाए। कोशिश आपने करनी है, हिफ्ज़ किसने करवाना है, जुबानी। ये ताकत किसने देनी है, ये अल्लाह ताला ने देनी है इंशाअल्लाह। बूढ़ों को भी मिली, जवानों को भी मिली, बच्चों को भी मिली। कुछ मिसालें मैंने आपके सामने रख दी हैं, कुछ आपकी इस इदारे की आपके सामने। जब ये इस गली मोहल्ले में इदारा नहीं था, ये बच्चे महरूम थे, बन गया, घरों में कुरान जाने लग गया। इसलिए हुजूर ने फरमाया हर मोहल्ले में मस्जिद बनाओ, मस्जिद की मुखालफत ना किया करो। अब दूसरों की तो होती है या दूसरे हमारी करते हैं। अगर किसी मस्जिद में कारी साहब काम कर रहे हों, अपना मदरसा बनाने लग जाएं, सबसे पहले तकलीफ उस मस्जिद की इंतजामिया को होती है, सबसे ज्यादा अजियत उनको होती है, उस कारी को जवाब दे देते हैं। हुकूमत की तरफ से 4 आने अभी लगे नहीं है, इंतजामिया के पेट में मरोड़ उठ रहा है कि ये सुख की रोटी के 2 लुक़मे क्यों खा लें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो इमाम है भाई, अगर आ रहा है बिगैर मसअलतिन आ रहा है, यजूज 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 जायज है। कहते हैं जी हुकूमत इसलिए पैसे दे रही है, हुकूमत अपनी बोली बुलवाएगी। हुकूमत को पैसे देने के बगैर भी अपनी बोली बुलवानी आती है। हाँ वो बुलवा लेते हैं। तो ये इमाम को जो आ रहे हैं आने दो भाई, नहीं कब्जा होगा। अजीब अफरा तफरी हम मौलवियों ने डाल दी फेसबुक पे कि मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा, खतीब कब्जा कर लेंगे, खतीब इंतजामिया को फारग कर देंगे। मैंने उलमा के ग्रुप में मजमून लिख के कहा था, सारी जिंदगी इंतजामिया मौलवी को फारग करती आ रही है, अगर मौलवी इंतजामिया को फारग कर देगा तो कौन सा क़यामत आने लगी, इससे कौन सा क़यामत आने लगी। सारी जिंदगी की इंतजामिया फारग करती आ रही है ना मौलवी को। पिछले दिनों एक कारी साहब मेरे पास है, कहने लगे जी मैं घरों छुट्टी गया तो पिछले इंतजामिया ने फोन किया वापस ना आई। तो मैं क्या अल्लाह करे साढ़े ते भी देना हो, उस हाजी नूं मैं क्या कि तुसीं घर गए हो, असीं तुहानूं फोन करके आखिए हुण ना इहनूं है। अब ना इस तरफ अजीजो दोस्तों, कहते गल सच्ची अक भरोसा, खालक ते कर कुल नहीं उसीबाना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। रोजी रोटी अल्लाह देता है। मैंने कारी मस्जिद के इंतजाम में पूछा, मैंने कारी साहब की तनख्वाह कितनी देते हैं? तनख्वाह थोड़ी है, उंज इन्हां नूं गैब वालों बहुत कुछ हो जाता है। उंज इन्हां नूं गैब वालों ही नहीं, गैब वालों भी लुको के बंदे दे जाते हैं। और मैंने तो अल्लाह का शुक्र है, अव्वल तो अल्लाह का करम है कि इस तरह का ताल्लुक बनाया नहीं पैसे लेने देने का। अगर किसी ने ये कोशिश की है, मैं उन्हें कहना मुठ खोल ताकि सोना चांदी सब नूं पता लगे, इन्होंने भी रगबत हो। ये क्या है, तू भाव 100 पा जाए, उन्हें 50,000 देता सीधे ना।
ठीक है तेरा इखलास छुपा करके तूने देना है, लेकिन ये बदगुमानी भी तो दूर करनी है ना। हुजूर ने बुला के कहा था, ओ इधर आओ, ये मेरी बीवी है। उन्होंने कहा हुजूर हम मर जाएं, हमारे दिल में ख्याल आए कि आप किसी गैर औरत के साथ खड़े हो। फरमाया नहीं, इंसान के दिल में नहीं आता, शैतान खबीस है, इस तरह चलता है रगों में जिस तरह खून चलता है। तो अजीजों मेरे दोस्तों, इनकी तनख्वाहें अच्छी होनी चाहिए, और अगर हुकूमत दे रही है ये लेना चाहिए, आना चाहिए। अगर बातें हो रही हैं कब्जे वगैरह की तो कोई मसला नहीं, मौलवी कब्जा करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा इंशाअल्लाह। और अगर अभी से दिल में इतने डर हैं तो फिर ये ताल्लुक, ये जो दिल के फराड पे मबनी होता है, तो तवज्जो कीजिए, इसे मुनाफिकाना ताल्लुक कहा जाता है। दो कारोबार करने वाले दिल में एक दूसरे से सच्चे ना हो, कारोबार नहीं चलता। ये तो रब का घर है। इख्तिलाफ और इफ्तिराक में यही फर्क है। इख्तिलाफ का मतलब होता है कि दोनों बंदे इख्तिलाफ कर रहे होते हैं, लेकिन दिल से दोनों मुखलस होते हैं। एक कहता है सतून यहाँ होना चाहिए, दूसरा कहता है यहाँ होना चाहिए। दोनों मस्जिद के साथ मुखलस हैं, इखलास होने के बावजूद भी बरकत होती है। जुमले एक हों, दिल अंदर से अलग अलग हो, अल्लाह बरकत की चादर उठा लेता है। और बाज हमारे बुजुर्ग चीमा साहब को तो बड़ा तजर्बा हुआ होगा, बड़े दावत के इनके सफर हैं। अल्लाह इन्हें हिम्मत दे, अल्लाह ने हिम्मत दी भी है, अल्लाह और भी दे। बड़े लोगों के हौसले मजबूत हैं, लोहे और पहाड़ों से, पत्थरों से ज्यादा, चट्टानों से ज्यादा मजबूत इनके हौसले हैं। वो थोड़ा बहुत खर्चा दे के आने ने, मौलवी साहब असी तो ताड़ा ना हक नहीं दे सकते, असी तो ताड़ा हक दे ही नहीं सकते। लम्मा करके कहणगे दे ही नहीं सकते, मैं कह दिया जे भी ना, ते कोशिश भी ना करें, दे ही नहीं सकते। हमारे एक हाजी साहब हैं, वो हमारे मौलवी साहब है, उनको थोड़े से पैसे दे कहने लगे, कारी साहब असी तो तुहानू कुछ नहीं दे सकते, एदा अजर तुहानू अल्लाह नहीं देना है। तो मैं कहा हाजी साहब जेडे तुसीं पैसे अगर ज्यादा दे दिओ, उन्हां ज्यादा पैसों का अजर तुहानू किने देना है? वो भी अल्लाह ने देना है, वो कड़ा तुहानू फिरौन ने देना है। अगर तुम ज्यादा पैसे दोगे तो उन ज्यादा पैसों का अजर भी तुमको कौन देगा? 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं। मैं मौलवियों की वकालत ये नहीं कर रहा, ये चलने फिरने वाले खतीबों के बारे नहीं मैं बात कर रहा। मैं मुसल्ले मिंबर मेहराब पे मुस्तकिल दीन की खिदमत सर अंजाम देने वाले की बात कर रहा हूँ। हमको तो रंग बिरंगा खिलाते हैं, गाड़ियों पे ले भी जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं, इनकार कर भी है, किसी न किसी तरह आनी बहानी चीज पहुंचा देते हैं। लेकिन उन मजलिसों में, जिस जलसे में खतीब साहब बाहर से आए होते हैं, उस खाने में उस मस्जिद का इमाम नहीं होता, वो बेचारा सभा कट्ठियां कराने लगा होता, वो मस्जिद के सौंड वाले को हिसाब दे रहा होता है। वो वेंदा कट्ठे किन्ने हुए 950 और खर्चा आया 3300 सौंड का, वो उसका उधर ये इधर खाना खा रहा है। मौलवी साहब कहाँ हैं? वो खांदे रहते ने, खतीब साहब ने कभी नहीं खाया। इनकी इज्जत करें, इनकी तकरीम करें। इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, ये अल्लाह की फैमिली है, ये अल्लाह की फैमिली है। क़यामत के दिन आएंगे तो दीन को पढ़ाने की वजह से अल्लाह ताला इनको जो इज्जत अता फरमाएंगे, नबी और शहीद भी उनको रशक से देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, जो मैंने खुली हुई बातें आपसे कर ली हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। मुझे नहीं मालूम यहाँ का माहौल कैसा है, अल्लाह के लिए मुझे मुआफ़ कर देना। अगर मैंने सच्ची बात कही है, आपको गुस्सा लगा है, इस पे कोई माजरत नहीं। अगर कोई गलत बात हो गई है, उस पर मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ, आपसे भी मांगता हूँ। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।